पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि चाकू से पहला वार सीधे सौरभ के दिल पर किया गया और ये वार किया खुद मुस्कान ने। सौरभ की मौत तो चाकू के पहले ही वार में हो गई, लेकिन फिर भी वो जिंदा न बच जाए इसके चलते लगातार उसके दिल पर 3 वार किए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। इसमें लेफ्ट साइड चेस्ट निपल के नीचे 3 इंसिजन वुंड है जिससे मृत्यु हुई है। इसके अलावा जो गर्दन के जो काटने का निशान है, जो कलाइयां काटने का निशान है, वो डॉक्टर ने इसमें अंकित किया है। ये काफी बड़े चाकू हैं और इन चाकू की आप धार देखिए कि जो धार है वो भी ऐसी है कि बहुत ज्यादा, और ये आगे से इतना नुकीला भी है। और इसी तरीके से जो मुस्कान है और सौरभ ने ये चाकू पकड़ के और उसके सीने में इस तरीके से कई बार चाकू घोपा। 2 चाकू लेकर गए थे और ये वो 2 चाकू हैं इसी तरीके के कि जिनसे सौरभ का कत्ल करने की प्लानिंग की गई थी। 100 रुपए के इन 2 चाकुओं से ही मुस्कान ने अपने जीवन साथी को मौत के घाट उतार दिया। ये ऐसे चाकू हैं जिनसे फल काटे जाते हैं, लेकिन मुस्कान ने अपने ही पति का गला काट दिया। चॉपिंग बोर्ड पर काफी चलते हैं चाकू इस तरह की। ये जो सब्जी काटने का बोर्ड आता है इसी पर काम आता है इस्तेमाल में। अच्छा, फ्रूट नाइफ है, तो ये तरबूज है, बड़े फल होते हैं आपके, खरबूजा होता है। यानी तरबूज और खरबूज काटने वाले चाकू से मुस्कान ने अपने पति के 15 टुकड़े कर दिए। सौरभ के शरीर के 15 टुकड़े करने के बाद अब प्लानिंग का अगला कदम था शव को ठिकाने लगाना। इसके लिए मुस्कान ऑनलाइन 2 बैग खरीदे। एक बैग कटा हुआ सिर, हाथ के पंजे और बाकी के कुछ और टुकड़े रखे। कहा जा रहा है कि ये बैग साहिल अपने साथ लेकर कमरे पर चला गया, जबकि दूसरे बैग मुस्कान ने धड़ के कटे हुए हिस्सों को भरा और जिस बेड पर वो सोती थी उसी बेड के बॉक्स में उसे डालकर बंद कर दिया। सुबह इन दोनों ने शव के टुकड़ों को बैग में भरकर ठिकाने लगाने की खूब कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। और तभी दोनों के दिमाग में आया ड्रम वाला आइडिया। ड्रम खरीदने के लिए मुस्कान अकेले ही ई-रिक्शा के साथ मेरठ जली कोठी मार्केट पहुंची और वहीं पर खरीदा गया वो ड्रम जो पूरे देश में इस वक्त चर्चा की वजह बन गया है। सुबह का टाइम है, 9:30 बजे के टाइम। अच्छा, सुबह 9:30 बजे के टाइम। अच्छा, कुछ तारीख ध्यान हो आसपास? तारीख तो ध्यान नहीं। अच्छा, तारीख ध्यान नहीं। क्या कहा था, कैसे आई आपके पास, क्या बातचीत हुई? मैं बेडरूम में आई थी और गेहूं के लिए मांगा था, फिर मैंने दे दिया था उन्हें कि ढक्कन वाला मांग रही थी। 1100 का बताया था, 1100 ही। ड्रम बेचने वालों ने ये भी खुलासा किया कि मुस्कान बड़े साइज का ड्रम ढूंढ रही थी ताकि शव के टुकड़ों को आसानी से ठिकाने लगाया जा सके। 250 लीटर है, 200 लीटर है, बहुत सारा आइटम है। 50 लीटर, 70 लीटर है। कितने वाला लेके गए? 70 का वो 250 वाले ले गए। अच्छा, क्योंकि बड़ा था इसलिए। जी जी। अच्छा, तो जो है ये तो दूध वाले ज्यादातर हमारे जो इस्तेमाल करते हैं, दूध वाले ले आते हैं, पानी वाले ले आते हैं, अचार वाले ले आते हैं, और जो टंकी के पानी भर के रख लेते हैं, पीने के इस्तेमाल में आते हैं। अब ये पहली बार देखने को मिला है कि मतलब इसमें उसको नाश्ते के लिए ले गए। ड्रम में सीमेंट इस कदर जम चुका था कि उसे हिलाने के लिए कई पुलिस वालों को ताकत लगानी पड़ी। ये मुस्कान का ही घर है जहां से पुलिस ने ड्रम जब्त किया। ये वीडियो मुस्कान के पड़ोसियों ने बनाया है। ड्रम को पुलिस सीधे पोस्टमार्टम हाउस लेकर पहुंची। वहीं पर पहले उसे काटा गया, जम चुके सीमेंट के पत्थर के टुकड़े किए गए और उसमें से सौरभ राजपूत के शरीर के अलग-अलग हिस्सों को जोड़ा गया। 30 साल के कैरियर में 2-3 मैंने ऐसा कोई देखा नहीं है। ये अनोखा केस है, अलग तरीके का केस है। इसके पहले मैंने सुना नहीं है, देखा। इस केस में साहिल और मुस्कान ने जिस पांचवी चीज का इस्तेमाल किया वो है ये बिखरा हुआ सीमेंट। घर में जब मुस्कान सीमेंट की बोरियां लाई थी तभी लोगों को शक हो गया कि दाल में कुछ काला है। हालांकि शातिर मुस्कान ने लोगों को बरगला दिया और ये कहकर निकल गई वो घर में मरम्मत का काम करवा रही है। हालांकि सीमेंट कहां से खरीदा गया और सीमेंट की बोरियां कहां हैं ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। इसके अलावा साजिशकर्ता मुस्कान और साहिल ने परफ्यूम का पूरा डिब्बा ही खरीदा था। ये डिब्बा साहिल के कमरे से बरामद हुआ है। परफ्यूम का इस्तेमाल इस वजह से किया गया ताकि सड़ रहे सौरभ के शव की दुर्गंध
घर से बाहर ना जाए। हालांकि ये सारी कोशिशें नाकाम रही और मुस्कान के साथ साथ साहिल भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। अब आते हैं अपने पहले सवाल पर। सौरभ हत्याकांड में सिर्फ साहिल और मुस्कान ही शामिल थे या कोई और भी इसका हिस्सेदार था? इस सवाल को गंभीर बना दिया है सौरभ के परिजनों ने। इनके माँ बाप का पूरा इन्वॉल्वमेंट है इसकी हत्या में भी, इसकी लाश को डिस्पोज करने की कोशिश में, हर चीज में। पैसे के लेन देन में ये हत्या करी गई है। फिर सौरभ का काफी पैसा इन लोगों के पास में था और सौरभ अपना मकान खरीदने के लिए यहाँ पर आया था। यानी सौरभ के घर वाले मुस्कान को उस माँ बाप पर संदेह जता रहे हैं जो घटना की सच्चाई सामने आने के बाद कैमरे के सामने आए थे और अपनी ही बेटी को फांसी की सजा देने की मांग की थी। लेकिन सौरभ के परिजनों का दावा कुछ और ही है। 6 महीने के अंदर अंदर ही इन्होंने घर भी ले लिया, कार भी ले ली, फोन भी ले लिया, एक और ज्वेलरी वगैरह भी जो भी है सब ले लिया। 6 महीने के अंदर कौन ले लेगा भाई? इतना बड़ा जिगरा तो भाई नहीं है। वही पैसा मेरे भाई ने पैसा वापसी मांगा हो तो उसी चक्कर में जो है इन सबने मिलकर मेरे भाई को मारा। अब सौरभ के परिजन हाथों में तख्तियां लेकर दोषियों को फांसी के फंदे पर चढ़ाने की मांग कर रहे हैं। और अब बात करते हैं कातिल महबूबा के डेथ डांस। क्या कोई यकीन कर सकता है कि एक पत्नी अपने पति की हत्या करने के बाद जश्न मना रही है? क्या कोई यकीन कर सकता है कि एक पत्नी अपने पति का गला लेने के बाद बॉयफ्रेंड के जन्मदिन पर केक काट रही है? मेरठ के सौरभ हत्याकांड में जो खुलासा हुआ है वो रोंगटे खड़े कर दिया। पति के कत्ल के बाद कोई पत्नी क्या कर सकती है? पछतावा कर सकती है, खुद पर रो सकती है, लेकिन मुस्कान ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वो तो खुश थी, इतनी खुश मानो उसकी कोई तपस्या पूरी हो गई। और इसका सबूत है 10 मार्च की शाम 7:20 पर मुस्कान ने कैब ड्राइवर को मैसेज किया, लिखा, भैया कल इनका जन्मदिन तो 12 बजे तक केक काटना है, आप केक ले आओगे कहीं से? 4 मिनट तक जब कैब ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया तो मुस्कान ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा। सुनिए मुस्कान ने क्या कहा। भैया आप ना मुझे केक लेके मतलब आप केक ले आना कहीं से भी और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में बता देना मिला या नहीं। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है इसे रख लो, मैं कल सुबह ले लूंगा, बस आपको इतना करना। ड्रम में सौरभ के शव के टुकड़े जमाने के बाद 4 मार्च की शाम को ही साहिल और मुस्कान मेरठ से शिमला के लिए रवाना हो गए। 3 दिन दोनों ने शिमला में बिताए। चौथे दिन इसी कैब ड्राइवर के साथ मनाली के लिए निकल गए। पुलिस ने मुस्कान और साहिल का जो मोबाइल जब्त किया है उसमें मनाली की कुछ तस्वीरें मिली हैं। ब्लैक कलर का लॉन्ग कोट पहनकर मुस्कान बर्फीली पहाड़ियों पर नजर आ रही, साहिल के साथ बर्फ में जश्न मना रही। साहिल और मुस्कान कसौल के जिस पायरेट्स ऑफ पार्वती नाम के गेस्ट हाउस में थे वहाँ अजीब तरह की पेंटिंग्स नजर आई। ये गेस्ट हाउस कई बार किल द डेविल नाम से कार्यक्रम का आयोजन करता है। हो सकता हो साहिल यहाँ पहले भी कई बार आ चुका हो। किल द डेविल नाम के कार्यक्रम के पोस्टर अजीबो गरीब तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक वैसे जैसी तस्वीरें साहिल के कमरे की दीवार पर उकेरी गई हैं। पायरेट्स ऑफ पार्वती नाम के गेस्ट हाउस के इस डीजे सेटअप को गौर से देखिए, यहाँ ठीक वैसा डिजाइन बना है जैसा साहिल के कमरे में बना हुआ नजर आया था। आगे की तरफ ठीक वैसा ही मुखौटा जैसा दीवार पर उकेरा गया था और पीछे वैसे ही 2 बड़े-बड़े सीन जो कमरे में नजर आए थे। कातिल महबूबा का डेथ डांस तो आपने देख लिया। अब देखिए इस कातिल महबूबा ने किस तरीके से सौरभ की हत्या की साजिश। अब मुस्कान चाहकर भी नहीं बच सकती क्योंकि एक-एक कर कई गवाह अब कैमरे पर आकर मुस्कान की काली करतूत उजागर कर रहे हैं। कत्ल के संदिग्ध किरदारों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले
सबूतों और गवाहों से आपका परिचय करवाते हैं। सौरभ मर्डर केस में अभी तक जिन 6 चीजों के इस्तेमाल की बात सामने आई, उसमें चाकू है, नींद की दवा है, ड्रम है, सीमेंट है, बैग है और परफ्यूम है। मुस्कान ने मर्डर के लिए जो प्लान बनाया, उसके हिसाब से सबसे पहले सौरभ को गहरी नींद में सुलाने की साजिश रची गई। इसके लिए मुस्कान ने नींद की दवा को हथियार बनाया। 3 मार्च की शाम सौरभ अपने माता पिता के पास गया था, वहीं से कोफ्ते की सब्जी लाया था और मुस्कान ने कोफ्ते की उसी सब्जी में नींद की दवा मिलाकर सौरभ को खिला दिया। मुस्कान कितनी शातिर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि डॉक्टर की पर्ची में हेरा फेरी करके उसने नींद वाली दवा का नाम खुद से ही जोड़ दिया था। दवाई का नाम एक मेडजोलम करके कोई दवाई है जो कि ली थी इसने ड्राउजीनेस क्रिएट करती है। इन्होंने अपना खुद से जो पूछताछ में बताया मुस्कान ने कि जब डॉक्टर्स ने प्रिस्क्रिप्शन दी थी उसमें इन्होंने खुद से गूगल करके ऐड कर लिया था एक सॉल्ट एक्स्ट्रा। उसके बाद ये जाके उन्होंने परचेज किया था क्योंकि उन्हें पता था कि डायरेक्टली दवाई मिलती नहीं है दुकानों पर, बिना प्रिस्क्रिप्शन के लिए नहीं सकती। तो उन्होंने खुद को एक एंग्जाइटी का दिखाया था कि मुझे एंग्जाइटी की बीमारी है। उसके बाद इन्होंने गूगल करके एक्स्ट्रा दवाई लिखी थी। मुस्कान और साहिल ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए जिस दूसरे हथियार का इस्तेमाल किया वो है चाकू। खंजर के आकार का ये चाकू मुस्कान खुद बाजार से खरीद कर लाई थी और जिस सिंघल जी बर्तन वाले की दुकान से मुस्कान ये चाकू लाई थी वहां पहुंच गया एबीपी न्यूज़। कि इसी दुकान से मेरठ के ब्रह्मपुर इलाके में शारदा रोड पड़ता है और इसी दुकान से मुस्कान आई थी और मुस्कान ने पहले ये चाकू देखने का काम किया, फिर ये चाकू देखा, फिर ये चाकू देखा और ये चाकू देखा। उसको समझ में नहीं आया क्योंकि उसके मन में कुछ और ही चल रहा था और आखिर में